हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। ये वीडियो जो भी नोटिफिकेशन जो डेफर्ड हुआ, तो आपको अब आगे क्या करना है। मैंने आपको सुबह वाले दिन वाले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं उस पर डिटेल के लिए बनाऊंगा। तो आपकी अब क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आज तो नोटिफिकेशन आना था तो वो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है चूंकि पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे अब जो आपके 20 के बाद कुछ ऑफिसेस खुल गए हैं और ये चीजें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद हो सकता है आ जाए। लेकिन आज उन्होंने जो नोटिफिकेशन में जस्ट दिया कि इट इज डेफर्ड टिल फर्दर नोटिस। तो अब ये मान के चलो कि 3 मई के बाद ही जो भी डिसीजन होगा, तो आपके आगे क्या करना है। अब देखो, अभी तक जो भी मैंने बताया था कि एग्जाम डेट आपका वही रहना है, लेकिन अब जो है एग्जाम डेट पे भी थोड़ा संशय हो रहा है। तो उस चीजों का क्या कुछ है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है। देखो, ये चीजें अब मान लो कि नोटिफिकेशन जो है 3 मई के बाद आएगा। अब 3 मई के बाद जो आएगा, अब वो है कि प्रॉपर डिसीजन टेकन ऑन लॉकडाउन। लॉकडाउन पे डिसीजन आपका क्या लिया जा रहा है उस पर, क्योंकि देखो अभी प्रॉब्लम क्या, यूपीएससी जो भी कई एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, और एक ब्यूटी यूपीएससी का देखोगे कि जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो जो नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट होता है, तो उसके पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। स्टेट पीसीएस में दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि एक साथ 2 से 3 एग्जाम पेंडिंग में रहते हैं। तो सेम कैंडिडेट जो एग्जाम में सेलेक्ट हो सकता था, वो मल्टीपल टाइम्स दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो रिसोर्सेस भी उसमें किल हो रहा है, और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे यूपीएससी में क्या होता, मान के चलो जैसे इस बार का जो असिस्टेंट कमांडेंट 2019 का जो है, तो 2019 में सपोज 323 सीट्स थे। तो 323 सीट्स, अब उसका यदि 323 का रिजल्ट आ जाएगा, तो वो 323 तो बाहर हो जाएंगे, वो तो नेक्स्ट एग्जाम में नहीं देंगे। तो हर एग्जाम में देखोगे सिविल सर्विसेज का, अब सिविल सर्विसेज का देखो क्यों 31 मई को लेना था, अब वो बढ़ने के अब बहुत अधिक चांस है वो बढ़ेंगे ही। क्यों? क्योंकि क्या है कि अभी इंटरव्यू ही उनका नहीं हुआ है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मैक्सिमम लोगों का इंटरव्यू हो गया, लेकिन अभी एटलीस्ट 10 डेज का इंटरव्यू बचा हुआ है। तो 3 मई के बाद वो डिसाइड ही करेंगे कि कब इंटरव्यू, क्योंकि अभी 3 मई तक तो कुछ भी चलना नहीं है, और 4 मई से ही ये चीजें कम्युनिकेशन मीडियम जो चलेंगे या नहीं चलेंगे, उस पर अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। आज ही श्री प्रकाश जावड़ेकर जी मंत्रिमंडल के बारे में डिसीजन के बारे में बता रहे थे। तो एक पत्रकार ने पूछा कि क्या कब से चलने वाली है फ्लाइट्स और ट्रेन ये सब। बोले अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्या होगा वो जब निर्णय होगा तो बता दिया जाएगा। तो जस्ट इमेजिन करो कि अभी उनका ही इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो अब ये आपका अब तक जो लग रहा था कि शायद चीजें ठीक ठाक रही, तो चूंकि अगस्त में आपका होना था 9 अगस्त को, तो लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन अब जो है इस पर भी संशय हो गया है। इस वजह से ये स्टार ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन मैंने इसी वजह से लगा के रखा कि अब आप श्योर नहीं हो सकते हो, अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि शायद बढ़ ही सकता है। देखो, एक ही शर्त पे चीजें होंगी कि 15 मई तक चीजें नॉर्मल यदि हो जाती है। देखो, 3 मई तक अभी लॉकडाउन चल रहा है, यदि गवर्नमेंट मान के चलो 1 वीक एक्स्ट्रा बढ़ाती है और चीजों को, और 15 मई तक चीजें नॉर्मल हो जा रही है, तब क्योंकि जो कैंडिडेट पहले हैं वो यूपीएससी वाले जो सिविल्स वाले जो हैं, तो उनका पहले इंटरव्यू होगा। अब यदि एनी हाउ आपका इंटरव्यू जून लास्ट तक स्टार्ट हो जाता है, तो आपका ये एंड जुलाई तक फिनिश हो जाने का चांसेस है, क्योंकि देखो नॉर्मली आपका करीब एग्जैक्ट फिगर तो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन या मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्ट में से, लेकिन करीब 1200 के आसपास कैंडिडेट्स होंगे जिनके इंटरव्यू आपके असिस्टेंट कमांडेंट में होना है। तो यदि जून लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है, तो ये आप मानो कि जुलाई जो है लास्ट तक फिनिश हो जाता है। तब ऐसे सिचुएशन में आपका एग्जाम जो है पॉसिबल, क्योंकि मैंने ये बोला कि अब तक जैसे एक वीडियो में मैंने बना रखा है कि उसमें बताया कि आपका बहुत बार ऐसे हुए हैं, जैसे 2014 वाला जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, तो जो 2013 का जो रिजल्ट है, वो उसके आने में और नेक्स्ट एग्जाम में 5 डेज का मात्र अंतर था, इनफैक्ट 4 डेज का गैप। तो हो सकता है कि आपका 5 डेज पहले भी रिजल्ट आए और आपका नेक्स्ट एग्जाम हो जाए, लेकिन अभी आप कुछ कह नहीं सकते हो सकता है लॉकडाउन को नेक्स्ट बढ़ाना पड़े, और जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ये स्टार्ट ना हो,
तो आपका डिले हो सकता है। अब उस चीज का के लिए आपको कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहो। अब ये एक तरह से अभी 50-50 पे है, लेकिन संशय जो भी चीजें हैं वो आप अपनी जगह है। आप अपना जो भी प्रिपरेशन है जिस स्पेस में कर रहे हैं, ये सबके लिए है, मान्य है। जो जिनको इंटरव्यू देना है उनके लिए भी, और जिनको इंटरव्यू नहीं देना जो है, जो 2020 के लिए ही कर रहे हैं उनके लिए भी। तो इंटरव्यू यदि जून में नहीं स्टार्ट होता है तो आप ये मानो कि एग्जाम आपका लेट होगा। अब फाइनल रिजल्ट जो है ऑब्वियसली है कि वो आपका पहले पब्लिश होना चाहिए, ताकि जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको दोबारा एग्जाम में ना बैठें, और ये नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए ही फायदा होता है। अब रिजल्ट आने से पहले यदि उन लोगों को दे दिया जाता है, तो जो लोग सेलेक्ट होने वाले होंगे उनको भी तो फिर से बैठना पड़ेगा, तो वो फिर जो जेन्युइन कैंडिडेट कुछ जो है वो नहीं हो पाएंगे। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, जो आपकी रणनीति क्या होनी है? आप अपने को मोटिवेटेड रखो। सबसे बड़ी चीज है, जब त्रासदी आती है ना, प्रॉब्लम आती है, तभी सबसे ज्यादा पैशंस की जरूरत होती है। एक महाभारत की छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जब महाभारत में क्या होता है कि जब 2 बार जुआ होता है, गैम्बलिंग होता है, तो पहली बार गैम्बलिंग में तो जो अपने भाइयों सहित युधिष्ठिर द्रौपदी को हार जाते हैं, लेकिन इन्हें लौटा दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ राज्य भी लौटा दिया जाता है, लेकिन जुए में दोबारा आमंत्रण किया जाता है। उसमें शर्त ये रहता है कि जो भी हारेगा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में रहेगा। होना वही था। शकुनी ने छल कपट से फिर से पांडवों को दोबारा हरा दिया। तो पांडव को ये था कि 12 वर्ष का वनवास होना है, और वन वन ईयर जो अज्ञातवास, यानी कि जो वो उसमें आपको पता नहीं होना चाहिए किसी को कि कहाँ रह रहे हो। यदि आपका जो आप अज्ञातवास में रहोगे यदि वो भंग हो गया, तो 1 ईयर तक एक्स्ट्रा आपको फिर से सॉरी फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो पांडव सोचते हैं, या कौरव सोचते हैं कि अब तो वो जंगल जंगल में भटक रहे हैं, तो अब यदि 13 साल बाद वो आए भी, संभावना नहीं है कि आएंगे, क्योंकि हम फिर से उनका अज्ञातवास भंग कर देंगे, फिर वो प्रोसेस चलेगा। लेकिन यदि आ भी गए तो हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जंगल में भटकते रहेंगे, तो उनको हराना आसान होगा। तो ही कृष्ण बोलते हैं, जब कृष्ण आते हैं पांडवों के पास, तो बोलते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, आप लोग जो अपनी युद्ध शैली है और सारी चीजों को, और अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम इंद्रलोक जाओ, स्वर्गलोक जाओ, और वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त करो। यदि दिव्यास्त्रों का यूज न भी हो युद्ध में, फिर भी दिव्यास्त्र प्राप्त करो, क्योंकि तुम जो सोचते हो कि चीजें आसान है, नहीं। तुम्हारे जो अपोजिशन में है, तुम्हारे अपोजिशन में लड़ने वाले गंगापुत्र भीष्म होंगे, आचार्य द्रोण होंगे, कुलगुरु कृपाचार्य होंगे, अंगराज कर्ण होगा, रुक्मी होगा, जयद्रथ होंगे, और स्वयं दुर्योधन होगा। तो ये सारे के सारे जो हैं मोस्ट पावरफुल वॉरियर हैं, योद्धा हैं। तो तुम्हें इस ड्यूरेशन में अपना क्रोध को कंट्रोल करके और अपने जो युद्ध शैली है उस पर ध्यान देना चाहिए, और दिव्यास्त्रों का प्रयोग को अधिक से अधिक इकट्ठे करने चाहिए। ये है आपके लिए। यदि प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम में सबसे अधिक मोटिवेटेड रहने की जरूरत होती है। सामान्य टाइम में आदमी रिलैक्स रह सकता है, लेकिन जब प्रॉब्लम ट्रेजेडी आती है, तो आपको अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है मोटिवेट रहने के लिए और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस टाइम आपका ड्यूटी यही है कि अपने को मोटिवेट रखें और पैसेंस रखें। ये प्रॉब्लम सभी के लिए है। यू आर नॉट द ओनली विक्टिम ऑफ दिस क्राइसिस। हाँ, देखो, अब ये मैं नहीं जान रहा हूँ कि आप कौन वीडियो देख रहे हो, किनकी फैमिली स्टेटस क्या है। मैं उन चीजों पे बहस नहीं करना चाहूंगा, उस चीजों पे कुछ नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैं मानता हूँ कि जो भी एग्जाम दे रहे हो वो आइदर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन हो, और मैक्सिमम जो है ग्रेजुएट हो चुके हो। तो यदि एक ग्रेजुएट आप हो, तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है कि एक कहते हैं ना, दैट टू शैल पास। जो प्रॉब्लम है वो बीत जाएगा, ठीक है, दैट टू शैल पास। तो जो भी प्रॉब्लम है, अच्छे वक्त भी बीत जाते हैं और बुरे वक्त भी। तो ये जो बुरा वक्त है वो बीत जाएगा, और आपके सिंगल के साथ प्रॉब्लम नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो क्राइसिस फेस कर रही है। बैरिंग एक्सेप्शन, फ्यू एक्सेप्शंस हैं जो इसका
लाभ उठा रहे हैं जिस दूसरे को एक्सप्लॉइट करके। लेकिन अदरवाइज़ ये जो चैलेंज है, ये सब लोगों के साथ है। तो जितने एस्पिरेंट्स हैं, उन सबके साथ प्रॉब्लम है। तो आप बैठे नहीं रहो, आप इसके अपॉर्च्युनिटी, मैं बार-बार यही बोलता हूँ ना कि ये अपॉर्च्युनिटी मिली है आपको कि आप लर्निंग इसमें करो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आपके कोई दोस्त आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं, कोई आपको बुला नहीं रहा, तो आप इस समय जो भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस करो, पढ़ो, रिवाइज़ करो, जो चीज़ें नहीं पढ़ पाए हो उसको भी कंप्लीट करो। एक्स्ट्रा टाइम आप ना तो आपको बाहर घूमने जाना है, थोड़ा आप अपना फिजिकल फिटनेस रखो, मेंटल फिटनेस रखो, थोड़ा-सा योगा कर लो, थोड़ा-सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा-सा जो भी एक्सरसाइज वगैरह घर में पॉसिबल हो सकता है वो करो, बाहर नहीं जाना है, तो आप प्रिपरेशन करो, आप एक्स्ट्रा किताबें पढ़ो, जैसे मान के चलो कि कभी लगता है कि हम सिलेबस से ऊब गए हैं, तो थोड़ा-सा कुछ मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़ लो, ताकि उस कहीं न कहीं वो एसे रिपोर्ट राइटिंग और फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट राइटिंग में आपका हेल्प हो। जैसे कलाम जी की कोई बुक पढ़ ली, गांधी जी की कोई बुक पढ़ ली, या फिर कार्ल मार्क्स की कोई बुक पढ़ ली, या फिर और भी जो भी लेटेस्ट कुछ बुक्स आए हुए हैं, जिनसे कि आपको मोटिवेशन भी मिले और आप कुछ सीख भी सकें, कोटेशन कुछ सीख सकें, कुछ लाइन्स सीख सकें, कुछ शब्द सीख सकें, तो आप ये चीज़ें करो। फॉर टाइम बीइंग आप ये अभी मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम जो है 9th अगस्त को हो रहा है, और अभी तक जो वर्क कर रहे हैं उससे हार्ड वर्क करो। आप देखो, दिमाग जो है ना, कि वो कहते हैं ना, आइडल माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, तो आप अपने को वो नहीं होने दो। आप अपना जो दिमाग जो है ना, खाली मन शैतान का अड्डा नहीं होने दो। आप अपने को एंगेज रखो, जितना पॉसिबल हो सके आप अपने को इसी में, तैयारी में इन्वॉल्व रखो, ताकि अननेसेसरी चीज़ों को सोचने का ज़रूरत ना हो। आप पढ़ो, मोटिवेशन लो, चीज़ों को जहाँ होता है, जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, फ़ोन पे ही डिस्कस कर सकते हो। आज की डेट में यूट्यूब आपके पास है, मोटिवेशनल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है। किताबें पढ़ो, जो भी चीज़ें हैं, मोबाइल आपके पास है, जब बोर हो जाते हो, चलो किसी से, अपने दोस्तों से बात कर लो जो सिमिलर टाइप के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स वगैरह में जो मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन अपना तैयारी से, अपने टारगेट से कभी पीछे मत हटो। वो जो है आइडल माइंड को ना होने दो, ठीक है? तो उस चीज़ों को, न्यूज़ वगैरह आप देखते रहो, लेकिन अननेसेसरी एनालिस जो है, कोविड-19 जो भी हो रहा है, उससे आप ये लर्निंग टाइप का लो कि जो भी है। अब एक केस कहाँ बढ़ गया, अननेसेसरी डिबेट में मत पड़ो, ठीक है? और जो भी चीज़ें होंगी मैं अपडेट करता रहूँगा, जो भी मेरे से को पता चलता है, या जो कुछ कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसका मैं अपडेट करता रहूँगा। किसी के मन में भी कुछ भी क्वेश्चन, क्वेरी है, तो जो को जेन्युइन क्वेश्चन को मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। इनफैक्ट आपके कुछ जमा होकर के जेन्युइन क्वेश्चन्स होते हैं, तो मैं उसका अलग सेपरेट वीडियो भी बना देता हूँ। तो जेन्युइन क्वेश्चन अराइज करो, आप कमेंट बॉक्स में डालो, आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो जेन्युइन क्वेश्चंस रहेंगे, उसके मैं स्वागत हमेशा करता हूँ। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलता है। कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, पर्सनलाइज़ मैसेज। और यदि हमको उचित लगेगा तो मैं ऑब्वियसली मैं जो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं मैं सारे का रिप्लाई करता हूँ। और यदि हमको बहुत अच्छा लगता है कोई इश्यू और सारी चीज़ें, तो मैं उसका वीडियो भी बना देता हूँ। तो अपना जो भी है तैयारी कंटिन्यू रखें, मोटिवेशन जारी रखें, और जो भी कुछ है वो आप शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।